राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनको मिली सजा पे रोक लगी तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों का कुछ लेना ही नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं, और जिस तरीके से विपक्ष के लोग इस बात को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि ये न्यायालय का फैसला पहले था और न्यायालय ने ही इस फैसले को दिया है फिर से। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चिराग पासवान ने राहुल गांधी के ऊपर जो सियासत हो रहा है उसको लेकर कहा कि ये कहा जाए कि ये मामला राजनीति का है ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष ने इसको लेकर सियासत किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया है वो उनको मिला है। लेकिन अब जब सदस्यता बहाल हो गई है तो तमाम नेताओं के सुर बदल गए हैं। अब चिराग पासवान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मणिपुर में जो कुकी समाज जो विड्रॉल किया है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पूरा बयान। राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है, लोकसभा सेक्रेटरीट ने लेटर जारी किया है। क्या कहिएगा, क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी फिर से? भाई चुनौती नहीं है, और ये भले जितना प्रयास किया जा रहा है इसको राजनीतिक विषय बनाने का, पर राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनको मिली सजा पे रोक लगी तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों का कुछ लेना ही नहीं है। सर्विसेज बिल आज राज्यसभा में पेश हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि फोर्सफुली पावर छीना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। भाई फोर्सफुली पावर छीना जा रहा है? कौन सी पावर छीनी जा रही है? इसमें बताएं ना कि इसमें दिल्ली की जनता के हित का कौन सा हनन हो रहा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इतनी चिंता है। भाई ये पूर्णतः उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को कवर अप करने के लिए मुख्यमंत्री परेशान है। जितना ट्रांसफर पोस्टिंग है भैया, जिस तरीके से इसको गोरख धंधा बना दिया गया, किस चीज़ को कवर अप करने के लिए? आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप इसीलिए कराना चाहते हैं ना ताकि शराब से जुड़ी जो नीतियां हैं उस पर पर्दा डाला जाए। आपने जो अपना शीश महल बनाया हुआ था उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। विजिलेंस से जुड़े हुई फाइलें थी यहाँ पे। तो इसमें जितनी फाइलें हैं, उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने एक एक विषय का जिक्र किया ही कि भाई कौन से विषय हैं जिसके खिलाफ हम लोग ये अध्यादेश लेकर आए और अब बिल हम लोग पारित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की चिंता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर है, दिल्ली की जनता का इससे कुछ लेना देना नहीं। बयान दिया है कि युवा अवस्था में आए हैं, बुजुर्ग होकर जाएंगे, क्या हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने क्या संकेत देने की कोशिश की है जमुई में? भाई अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहने से पहले, ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है ये समय आने वाला तय करेगा। और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी। एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड वाइट लाइनों में मैं बता देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है, जमुई से कौन चुनाव लड़ रहा है। और जहाँ तक आपने बात की मेरे उस बयान की, भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, और जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है। हाजीपुर से मेरा संबंध
बचपन से रहा है। जहाँ एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूँ, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्म भूमि जमुई रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुज़ुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, बट वो बुज़ुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो। भाई जमुई की जनता